हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम करेंगे नेवर हैव आई एवर चैलेंज। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं और यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया है, मतलब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। और वैसे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इससे पहले कि बारिश और ज़्यादा तेज़ हो, ये चैलेंज जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके सो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, नेवर हैव आई एवर हैड अ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। तो मैं आपको एक रियल केस सुनाता हूँ, वो आप डिसाइड कर लेना पैरानॉर्मल है कि नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर की बात है, बीकॉम फर्स्ट ईयर की। तो मैं सुबह को ट्यूशन के लिए जा रहा था। तो जो ट्यूशन है वो मेरे ख्याल से 7 या 7:30 बजे था। ये दो टाइमिंग में से कोई एक होगा। मैं आधा घंटा पहले घर से निकला। तो जब ट्यूशन जाते हैं तो रास्ते में सीआईएसएफ का 3rd बटालियन पड़ता है, जो कि जाएंगे तो लेफ्ट साइड में बटालियन पड़ता है। और उसके ठीक सामने बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, पूरा खाली मैदान है। लोग वहाँ पे गाड़ी सीखने वगैरह के लिए आते हैं, अपने स्पोर्ट्स खेलने के लिए आते हैं। तो क्या हुआ, जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा वो जो रास्ते हैं टोटली पूरा खाली है, सिर्फ मेरी अकेले की गाड़ी थी और एक गाड़ी थी जो कि बहुत दूर थी और एकदम जैसे चींटी जैसे दिख रही थी। तो मैं जा रहा था, देखा जो बटालियन का रास्ता है ग्राउंड के सामने में, वहाँ पे एक आदमी जा रहा है साइकिल में। और ठंड का टाइम था उस टाइम पे, वो शायद जनवरी फरवरी का टाइम होगा। तो उस ठंड में वो आदमी साइकिल चला रहा है और शर्ट पहना हुआ है पतली सी, और उसने पैंट पहनी हुई, चप्पल पहने हुए हैं। तो मैंने जैसे ही उनको ओवरटेक किया और मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा कि वो भाई साहब कहाँ हैं क्या हैं, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो मैं फिर गाड़ी रोका, मैंने पीछे पलट के देखा तो देखा वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। मतलब कि मैंने जो थोड़ी देर पहले जिस इंसान को ओवरटेक किया वो उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और लेफ्ट में जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे बटालियन का पूरा बड़ा बड़ा बाउंड्री है। और राइट में अगर जाएगा तो पूरा खाली मैदान मुझे दिख जाएगा। तो आखिर वो इंसान गया कहाँ। तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ। सो आप डिसाइड कर लीजिए पैरानॉर्मल था कि नहीं था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर कॉपीड इन अ टेस्ट। तो ये बात है क्लास 9th की। तो मैं चीट लेके गया था, सब बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को ऐसे देखो मत। तो मैं लेके गया, तो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा था। तो एक बहुत ही फेल्ड अटैम्प्ट था। और मेरे सामने के सामने जो लड़का बैठा था वो लेके आया था एसिड रेन के ऊपर, वो क्वेश्चन फंस गया था उसका। तो जो चीट है वो पूरी क्लास में घूम रही है, तो मेरे पास आई, तो मैंने भी उसमें टीपा और मैं पास हो गया। और वो मैंने एक ही टाइम बस चीट बनाया था अपने पूरे उसमें स्कूल लाइफ में, कॉलेज में भी। उसके बाद मैंने कभी चीट नहीं बनाई क्योंकि मैं समझ गया था कि ये चीट विट मेरे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर एक्सीडेंटली सेंड समवन टू दी हॉस्पिटल। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने जानबूझ के इसमें इंक्लूड किया है। मैसेज आया किसी का, तो मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है क्योंकि ऐसा सच में हुआ है। एक बार मैंने गलती से किसी को हॉस्पिटल भेज दिया, तो वो भी स्कूल टाइम पे ही। मेरा एक फ्रेंड था, पूरे क्लास में सिर्फ वो हम दो बंगाली थे। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो जो था ना बड़ा बदमाश टाइप का था, चश्मा पहनता था, मोटो सा था। तो वो ना मस्ती कर रहा था मेरे साथ। मैं बैक बेंचर था, मैं लास्ट में बैठ के अपना कुछ नोट्स बना रहा था, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह होगा तो, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम कर रहा था। तो आ रहा था, मस्ती कर रहा था मेरे साथ और मेरे को आ रहा था गुस्सा। मैं उसको बार बार ऐसे फट फट ऐसा करके भगा रहा था, तो थोड़ा जा रहा था, फिर वापस ऐसे, समझ गया ना। तो अब क्या हुआ, हमारा क्लास में जो ब्लैक बोर्ड रहता है ना, तो हमारा ब्लैक बोर्ड नहीं था, ग्रीन बोर्ड था। और उसमें ना एक ट्रे था, ऐसा जैसे ये बोर्ड है तो यहाँ पे ऐसे ट्रे था जिसमें चौक रखते हैं, डस्टर रखते हैं। तो वो ना उसका जो एज है वो काफ़ी शार्प था। तो क्या हुआ, उसने एक और अपना सक्सेसफुल अटेम्प्ट दिया मेरे को परेशान करने का। तो मैं भी उसको उठा फट ऐसा करे, तो थोड़ा दौड़ाया मैं उसको। तो वो दौड़ते दौड़ते मतलब क्लास से बाहर जा रहा था, लेकिन उसका जो पैर है, मेरे को एग्जैक्टली याद है, इस जगह पे उसका जो पैर है वो उस एज में लगा, वो चॉकबोर्ड के एज में, और बहुत अंदर तक उसका गड्ढा हो गया। तो हम लोग को लगा कि हल्का सा ऐसा लगा होगा, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो हम अपने काम में मग्न हो गए, कर रहे हैं। तो जब वो हमारे पास आया, तब हम शायद 8th क्लास में थे, क्योंकि तब हम हाफ पैंट पहनते थे। तो उसने हाफ पैंट जैसे ही ऊपर किया तो देखा पूरा उसका जो मसल मांस है वो पूरा नीचे गिर रहा है, ब्लड निकल रहा है। तो फिर जो बाकी बच्चे थे वो तुरंत हमारे जो क्लास टीचर सर हैं उनके पास गए, उनको बताया। फिर सर ने उसको लेके पास में एक हॉस्पिटल था, सेक्टर 9 हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके गए। फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो शायद मेरे ख्याल से वो हफ्ता 10 दिन फिर स्कूल नहीं आया था। फिर जब वो आया तो स्टिचेस लगे हुए थे उसके। तो यह ऐसा हुआ था एक बार। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द अनदर क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर रेड एन एंटायर बुक इन अ डे। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मुझे बुक रीड करने का काफ़ी शौक है।
तो पूरा बुक तो नहीं, लेकिन मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि मैंने 150 पेजेस इन अ डे मैंने रीड किए थे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रीड करके छोड़ दिया, मतलब टोटल पूरे पॉइंट्स बना के 150 पेजेस। तो ये मेरा पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड है या। और ये मोबाइल पे आपको ये पानी की बूंदें दिख रही है, बारिश हो रही है यहाँ पे। नेवर हैव आई एवर कट माई ओन हेयर। तो इसका जो आंसर है ना, ये किसी को भी नहीं पता, मेरे घर में भी किसी को नहीं पता। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं स्कूल में था तो मेरे जो बाल है ना साइड साइड के इसी जगह के ना थोड़े लंबे हो गए थे। तो इस तरफ का थोड़ा ठीक लग रहा था, इस तरफ का ना थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, कैंची से ना यहाँ से बाल काट लिए, समझा कि इवन हो जाएगा बराबर, अब क्या ही पता चलेगा। लेकिन मेरे को तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन सबको पता चल रहा था। तो मैं नेक्स्ट दिन जब स्कूल गया तो एक लड़के ने मेरे को बोला, तूने बाल कटाए हैं क्या? तो मैंने बोला, मतलब ऐसा रिएक्शन था, मतलब क्या हाँ ना मेरा ऐसा रिएक्शन था। तो उसने बोला, जिसने भी तेरे बाल काटे ना उसने ना गलत काट दिया, एक साइड का ना थोड़ा ज़्यादा काट दिया उसने। तो मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मैंने बोला ठीक है। और अच्छी बात ये थी कि अगले दिन ही संडे था, तो मैंने संडे को जाके अपने बाल छोटे करवा लिए थे। तो ऐसा हुआ था। तो पापा को भी नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता। तो अभी वीडियो देख रहे होंगे तो पता चल गया होगा। So now let's jump to the another question, that is never have I ever used someone else's Netflix password। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो दूसरे का पासवर्ड यूज़ करके नेटफ्लिक्स चलाती है, भाईबंदी में चलता ही है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। आई एम नो स्पेशल, इतना पैसा नहीं है अपने पास, ठीक है। तो लेकिन मेरी जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग है। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो सौरभ है मेरा फ्रेंड, आप सब जानते ही हैं उसको, और उसकी कोई एक फ्रेंड होगी, तो दोनों ने मिलकर नेटफ्लिक्स शेयर किया था। वो भी वो लोग भी सेम है, आधी जनता में वो भी आते हैं। तो सौरभ ने मेरे को बोला कि तेरे को चलाना है तो तू बोल, मैं दे दूंगा तेरे को। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं क्या करूँगा यूज़ करके, मैं तो वैसे भी ज़्यादा नेटफ्लिक्स वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स में यूज़ नहीं करता। तो उसने बोला ठीक है, तेरे को चाहिए होगा तो बता देना। तो ऐसे वो बार बार पूछता था, उसने कम से कम 10-12 बार मेरे को पूछ लिया था, और मेरा हमेशा यही आंसर था कि मेरे को नहीं चाहिए। तो एक दिन मैं ऐसे नॉर्मल इंस्टाग्राम चला रहा था, तो उसने मेरे को ना एक ID भेजा, एक पासवर्ड भेजा। तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला ये क्या है? तो बोला कि ये नेटफ्लिक्स का ID पासवर्ड है, तेरे को चलाना होगा तो चला लेना। मतलब उसने मेरे को सामने से दे दिया बिना बोले। तो मैंने बोला चल ठीक है, अब तूने दे ही दिया सामने से, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो हमने यूज़ कर लिया। तो 2 महीने तक मैंने फोकट में नेटफ्लिक्स यूज़ किया। मैंने उसको बोला तेरे को चाहिए रहेगा पैसा तो बोल देना, मैं जितना भी शेयरिंग में होगा मैं दे दूंगा। तो उसने बोला नहीं चलता, मैंने रिचार्ज नहीं किया, वो लड़की ने रिचार्ज किया, या फिर दोनों ने मिलकर किया, ऐसे कुछ था। तो बोले चलो ठीक है, फ्री में मिल रहा है तो चला लेते हैं। सो मैंने 2 महीना ऐसे फ्री में नेटफ्लिक्स यूज़ किया। यहाँ पे वेदर भी ऐसा हो गया ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो बादल हैं ऐसा उड़ते हुए जा रहे हैं, तो एक टाइम लैप्स तो बनता है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू अ क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, नेवर हैव आई एवर बीन सेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो हाँ, मुझे एक बार प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया था। हमारे जो सोशल साइंस वाले सर हैं वो मुझे एज अ पनिशमेंट प्रिंसिपल ऑफिस लेके गए थे, जिसके बारे में भी मेरे घर वालों को नहीं पता है। और ये भी बात होगी मेरे ख्याल से कम 9th या 10th की। तो मैं आपको एक छोटा सा बैक स्टोरी बता देता हूँ। हमारे जो सोशल साइंस वाले सर हैं वो थे 1 नंबर के फेगूचंद। वो इतनी लंबी फेंकते थे ना, मतलब जो ना बच्चों को ना मतलब डाइजेस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और इस वजह से ना उनको सीरियसली लेता भी नहीं था। और सर वैसे भी बहुत थोड़े मतलब कार्टून ही थे सर, मतलब ऐसा समझ लो। तो क्या हुआ, मतलब ऐसे तो मतलब ये जो सर का पनिशमेंट हम लोग को देना, ये मतलब उनका हमेशा का ही था, मतलब कोई नई बात नहीं थी। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ होगा कि हम स्टूडेंट्स ने कोई बुक लेके नहीं आए, कॉपी लेके नहीं आए, मतलब कुछ तो हुआ होगा। तो सर ने हम सबको ना क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, ताकि जो आने जाने वाले बच्चे हैं वो देखेंगे कि इनको पनिशमेंट मिला है। लेकिन आप सबको पता है वो पनिशमेंट होती नहीं है, वो मस्ती होती है। तो हम ऐसी मतलब मस्ती कर रहे थे, तो ऐसे धक्के मुक्की कर रहे थे। तो एक लड़के को इतनी ज़्यादा धक्का लग गया कि वो मतलब सीधा रूम के बाहर जाके ऐसा खड़ा हो गया। मतलब सिनेरियो समझ रहे हो, सर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और गेट के ठीक सामने बच्चा ऐसा ऐसा करके देख रहे हैं उनको, समझ रहे हो। तो ऐसा हुआ था। तो इसके बाद सर का थोड़ा जो पारा हाई हुआ और उन्होंने हम सबको प्रिंसिपल ऑफिस ले गए। सर ने पता है प्रिंसिपल सर को क्या बोला सर ये क्लास के बाहर खड़े होकर मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कॉपी किताब या जो भी पनिशमेंट जिसकी वजह से हमको मिले उसकी वजह से मतलब ऐसा है, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला सर ये इनको पनिशमेंट मिली है, बाहर खड़े होकर मस्ती कर रही हैं। तो इस वजह से हमको ले जाया गया था। तो रीज़न देख रहे हो प्रिंसिपल सर को क्या बताया उन्होंने, तो इसी वजह से ना कोई सीरियसली लेता नहीं था। ओके, सो जो अगला 2 क्वेश्चन है ना उसको मैं जल्दी निपटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो वीडियो ना काफ़ी लंबा हो गया होगा।
तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, नेवर हैव आई एवर गूगल्ड माई सेल्फ। तो हाँ, मैंने अपने आप को एक बार गूगल किया था। तो ये बात होगी कम से कम 2-3 साल पहले की, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था। और तब मैं, मेरा जो ब्लॉग एक वेबसाइट भी था जो लिखते हैं ना उसमें, तो वो भी था। तो सर्च किया लेकिन आया नहीं, अर्नब गोस्वामी आ गए थे वहाँ पे। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर लिव्ड अलोन। तो ये ठीक 1 साल पहले की बात है। तब मैं यहाँ पे अकेला रहा था, क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो मेरी कज़न के शादी में गई हुई थी, और मेरे जो पापा थे उनका ड्यूटी था मैसूर में, तो वो वहाँ पे थे, और मैं था यहीं पे क्योंकि मेरा बैंक का एग्ज़ाम था। सो या आई हैव लिव्ड अलोन। और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहा होगा। टिल देन कीप सब्सक्राइब्ड। ऐसे कुछ था यार, मैंने याद किया था अभी, इंग्लिश थोड़ी देर पहले याद किया था यार, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड को भी बोलिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लेने के लिए। और आपसे मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, अगले वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।